इसके बाद बात हम करते हैं गुरुत्वाधीन गति, यानी गुरुत्व के अधीन गति। इसमें वस्तु क्या होती है, पृथ्वी के अधीन रहकर गति करती है। गुरुत्व अधीन यानी गुरुत्व के अधीन, इसमें पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स कार्य करता है। जब भी हम किसी वस्तु को ऊपर की ओर उछालते हैं या मुक्त अवस्था में छोड़ देते हैं तो पृथ्वी उसे अपनी ओर खींच लेती है, अर्थात गुरुत्वाकर्षण जी काम करता है। तो इसके लिए हम समीकरणों में क्या परिवर्तन करेंगे, आइए देखते हैं। गुरुत्वाधीन गति, गुरुत्वाधीन गति, मोशन अंडर ग्रेविटी। गुरुत्वाधीन मोशन अंडर ग्रेविटी, यह है एक ऐसी गति है जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन रहकर गति करती है, तब इसमें त्वरण गुरुत्वीय त्वरण के रूप में कार्य करता है। इसके दो रूप हैं। नंबर 1, जब वस्तु नीचे से ऊपर गति करे तो इसमें दो विभाग हैं। जब वस्तु ऊपर से नीचे से ऊपर की ओर गति करे, S बराबर H तथा A बराबर माइनस के G, तो गति के समीकरण निम्न होंगे। क्या होंगे, V बराबर U माइनस GT, दूसरा क्या होगा, H बराबर क्या होता है, UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तो UT माइनस हाफ GT स्क्वायर। तीसरा समीकरण क्या होगा, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर माइनस 2GH, ये समीकरण होते हैं गुरुत्वाधीन रहेगा। नंबर 2, जब वस्तु ऊपर से नीचे गति करे तो S बराबर H और A बराबर प्लस के G, तब गति के समीकरण होंगे, क्या होंगे, B बराबर U प्लस के GT, H बराबर U2 प्लस हाफ GT स्क्वायर, और तीसरा क्या हो जाएगा, B स्क्वायर बराबर U स्क्वायर प्लस 2GH। ये आपके गति के 3 समीकरण हो जाएंगे। गुरुत्वाधीन गति यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, यह एक ऐसी गति है जब कोई भी वस्तु पृथ्वी के अधीन रहकर गति करती है। चाहे वस्तु को हम ऊपर उठाड़ें, चाहे ऊपर से नीचे फेंकें, छत से नीचे फेंकें, तो क्या है, इसमें ऑटोमेटिक
ग्रेविटेशनल फोर्स काम करता है। अगर ये ग्रेविटेशनल फोर्स काम नहीं करता तो वस्तु को ऊपर उछालते हुए आकाश में चली जाती, लेकिन ऐसा नहीं होता, लौटकर पृथ्वी पर आ जाती है। यानी पृथ्वी जिस बल से प्रत्येक वस्तु को अपने केंद्र की ओर खींचती है उसे हम ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। तो अंडर ग्रेविटी यानी मोशन अंडर ग्रेविटी, यह एक ऐसी गति होती है जो स्वतः होती है। यह एक ऐसी गति है जिसमें कोई वस्तु पृथ्वी के अधीन रहकर गति करती है। इसमें त्वरण के स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण काम करता है। यह दो प्रकार की होती है, जब वस्तु को हम नीचे से ऊपर उछालते हैं और दूसरा ऊपर से नीचे आती है। तो जब वस्तु नीचे से ऊपर जाती है तो S बराबर H और गुरुत्वीय त्वरण A बराबर -G होगा। तो गति के समीकरण निम्न होंगे, V बराबर U माइनस जी टी, H बराबर UT माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, B स्क्वायर इक्वल टू EU स्क्वायर माइनस 2GH। आप गति के तीनों समीकरण को लिख लेंगे और उनमें ये परिवर्तित गति के तीन समीकरण क्या है फिर से आप देख लें। V बराबर U प्लस के AT पहला समीकरण, दूसरा S बराबर UT प्लस हाफ AT स्क्वायर, तीसरा समीकरण क्या है B स्क्वायर इक्वल टू E स्क्वायर प्लस के 2AS। तो इन तीनों समीकरणों में हम S बराबर H, A बराबर -G रख देंगे। तो जब वस्तु ऊपर नीचे से ऊपर जाएगी तो समीकरण ये होंगे। जब वस्तु ऊपर से नीचे आएगी तो S बराबर H, A बराबर प्लस का G रख देंगे इन तीनों में, तो समीकरण ये होंगे। अब आप समझ गए होंगे कि गुरुत्व के अधीन रहकर जब कोई वस्तु गति करती है तो गति के समीकरण क्या होंगे।